दोस्तों इस लॉकडाउन में काफ़ी दिनों से रोज़ टीवी देख रही हूँ और सारे न्यूज़ सुन रही हूँ। बट माना कि सब लोग बहुत ही मुसीबत में हैं, लेकिन एक बात जो दिल को छू गई वो मज़दूरों की हालत। जब भी हम किसी इंटरनेशनल कंपनी में जाके, इंटरनेशनल कंट्री में जाकर के किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेते थे तो हमारे बीच में भेदभाव होता था और वहाँ लोग अक्सर यही कहते थे, इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, इंडिया इज अ करप्ट कंट्री। आज अपने देश की ये हालत देखकर आपको नहीं लगता कि ये जो मैसेज है वो पूरी कंट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में जा रहा है कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री? लेबर, मजदूर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बोन है, बैकबोन है, उनके बिना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं सकता। कितना कमाते हैं ये लोग? 300, 500, 1000 रोज के, और पूरा परिवार पालते हैं। दोस्तों, अगर मजदूर ना हुआ तो ये जो आलीशान घर है, ये जो आलीशान बिल्डिंग है, ये फ्लाईओवर्स है, ये बड़े बड़े टॉप टावर्स है, कुछ भी नहीं बनेगा। नंगे पैर जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, खाना नहीं, छाले पड़ गए पैरों में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिनके लिए भी ये मजदूर लोग काम कर रहे थे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि वे उन्हें खाना दे सके, उन्हें रहने की जगह दे सके गवर्नमेंट के साथ मिलकर? हम हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर ही क्यों डालते हैं? क्यों नहीं इस महामारी में हम सब एक साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर इस महामारी का सामना करें? लेकिन नहीं, सबको अपनी राजनीति करनी है। वो कहता है मैं ग्रेट हूं, लेकिन कौन ग्रेट है, कौन छोटा है, ये तो बात की बात है जब लोग जिंदा बचेंगे। ये महामारी में ये सिखाया गया है कोरोना ने कि हम सब एक नहीं हैं, और हम सबको एक करने के लिए ये शायद भगवान ने ये महामारी इस धरती पर लाए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो मजदूर थे, जो आपकी बिल्डिंग्स बनाते थे, अगर आप उन्हें खाना नहीं दे सकते थे, आप उन्हें घर पे रहने की जगह नहीं दे सकते थे, कम से कम उनके घर जाने का इंतजाम तो करवा सकते थे। क्या आप लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि बसेस अरेंज करवा दें? आखिर सोनू सूद ने किया ना, वो भी तो एक एक्टर है ना, वो कोई पॉलिटिशियन तो नहीं। दोस्तों, इस महामारी में जो काम कर रहा है वो दिख रहा है और दुनिया उस काम को देख रही है। वही इलेक्शन में अगली बार आगे आएगा। लड़ाई करने की बजाय कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है या आरएसएस अच्छी है, उससे अच्छा कर्म करना चाहिए था, काम करना चाहिए था। आप लोगों के पास इतना फंड आया, आपके पास तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनके पास करोड़ों फंड है, वो आपको दे सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी एनजीओ उनको कोई फंड नहीं देता। वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जान पहचान के लोगों से कलेक्शन करके इन गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। गुरुद्वारों में खाना बढ़ता रहा बिना नागा, बिना गैप के। जब गुरुद्वारा कर सकता है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? ये मंत्री क्यों नहीं कर सकते? अगर मंत्री कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं कर सकते? सबको कोरोना का डर है। ठीक है, कोरोना से डरिए, घर पे रहिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एम्प्लॉयर, एज अ ह्यूमन बीइंग बनती है कि हम अपने मजदूरों का ध्यान रखें। आप खाना नहीं दे सकते, ओके, आप रहने की जगह नहीं दे सकते, ओके, लेकिन कुछ पैसे निकाल कर आप इन्हें घर तो पहुंचा सकते थे। कम से कम ये मीलों पैदल तो नहीं चलना पड़ता उनको, एक साइकिल के ऊपर, और बिस्लरी की बोतलें पैरों में बांधकर। एक औरत ने तो बच्चे को रास्ते पे जन्म दिया। क्या ये इंसानियत है? आपको लगता है कि इससे हमारा देश तरक्की करेगा? ये जो फुटेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, ये फुटेज हमारी इंडिया का कल्चर दिखाता है कि कैसे हैं हमारे हिंदुस्तान के बड़े लोग, छोटे लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग। महीने के 100 दिन के लॉकडाउन में हमने कभी टीवी नहीं देखा था, बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। आज तक एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज, सारे न्यूज चैनल हम देखते हैं और देख रहे हैं दंगल हो रहा है, हल्ला बोल हो रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं। काश आप लोग हाथ उठाकर ये बोलते कि हम करेंगे। और ये जो दंगल हो रहा है, ये दंगल अगर एक यूनाइटेड होकर ह्यूमन बीइंग के लिए काम करता, तो ये जो अपनी कंट्री, एक परिवार है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी, डाइवर्सिटी, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, इंडिया को ही मिला है।
हिंदुस्तान के लोगों के अंदर है। लेकिन आज कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर सकता है, इस कोरोना वायरस ने ये दिखा दिया है। अमीर जितना अमीर है वो बड़े बड़े लोगों को दान देगा बिकॉज उसको नाम चाहिए। गरीब जो मिडिल क्लास है, भले ही अपनी जेब से वो 1000 रुपए दे रहा है, भले ही वो 500 दे रहा है, लेकिन वो अपनी जेब से बिना किसी को अनाउंस किए, बिना कोई शोषण किए गरीब की मदद कर रहा है। घर घर जाकर राशन पहुंचाया जा रहा है। हमने देखा है कैसे लोग खाना बनाकर लोगों को दे रहे हैं। क्या सरकार को ये नहीं दिखता? आपने बहुत बड़े पैकेजेस अनाउंस किए हैं, मजदूरों के लिए किए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ, क्या ये मजदूर अगर अपनी आय पे आ गया और अगर इसने भी अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लिया तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा? क्या मजदूर लोग दोबारा काम पे आ पाएंगे? आप लोगों ने उनको जानवरों से भी बदतर आपने उनके साथ बिहेव किया। दिस इज वेरी सैड। और ये वर्ड्स हिस्ट्री में रह जाएंगे कि हमारा मजदूर तबका, हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स, हिंदुस्तान के अमीर लोग उनका ध्यान नहीं रख पाए, उन्हें एक वक्त की रोटी नहीं दे पाए। ये आप लोगों ने पूरी दुनिया में दिखा दिया है।